हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म बुक्स का। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। इसके पहले हम 1 से लेकर 4 तक प्रोवाइड करा दिए हैं सेट। हमारे चैनल पर जाकर देख ले। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। इसमें जो दिया है नए पैटर्न पर दिया गया है दोस्तों। इसमें 30 सेट है जिसमें से हम 1 से लेकर 4 तक सेट करा दिए हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5। टेस्ट सीट 5 है दोस्तों इसके पहले घटना चक्र का भी सेट दिया गया है, हमारे चैनल पर मौजूद है। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है वो प्रोटीन के कारण, कमी के कारण होती है। ऑप्शन सी इज राइट है, प्रोटीन के कारण। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तो ऋणी को होता है। ऑप्शन बी इज ऋणी को। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ, तो यकृत में यानी कि लीवर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। तो किस रंग का रंग लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह का यानी कि मार्स। रेड प्लैनेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो इसका प्रयोग किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति में कमी का। ऑप्शन बी इज राइट है, मुद्रा आपूर्ति में कमी। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। तो प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था, तो अप्रैल 1948 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन सी इज राइट, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक बी एस नैपॉल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हड़ाउती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों बताइए। तो ये बोली जाती है राजस्थान में। ऑप्शन सी इज राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला है बताइए, तो महादेवी वर्मा को। ऑप्शन ए इज महादेवी वर्मा को। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कर्ता कर्ती। ऑप्शन डी इज राइट, कर्ता कर्ती। ये जो होगा भगवान का भगवती, इसमें गलत है। विद्वान का भी आपका यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें देखते हैं पहला सूर्योदय बिल्कुल सही, आशीर्वाद बिल्कुल सही है। परमार्थ ये आपका गलत है, परमार्थ इस तरह से नहीं लिखा जाता। महर्षि भी सही है। परमार्थ कैसे लिखा जाता है दोस्तों, परमार्थ ऐसे होता है परमार्थ, ये बिल्कुल तरह से गलत है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे को देखना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले फर्स्ट जो वैज्ञानिक है वो गैलीलियो थे। ऑप्शन बी है गैलीलियो। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा, क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान होगा। तो बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा दोस्तों, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी है 4 गुना। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो प्रत्येक स्थान पर बल का अस्तित्व कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी इज गुरुत्वाकर्षण बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा, 10⁻³ सेकेंड होगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस में उत्पन्न हो सकते हैं, तो गैस में क्या उत्पन्न हो सकते हैं, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, केवल अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध है। तो दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध क्या है, तो आपका हो जाएगा एफ इजकल टू यू गुणे वी अपन में यू प्लस वी। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई है, तो आवर्धन की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। दिग् दृष्टि दोष के कारण है, तो दिग् दृष्टि दोष के कारण क्या रेटिना के बाद बनता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, रेटिना के बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इज ए सुभाष चंद्र बोस। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थे, तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किए थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। निम्नलिखित कौन सा एक जैन विद्वान था बताइए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा हेमचंद्र। ऑप्शन बी हेमचंद्र। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो पोलैंड के। ऑप्शन सी इज राइट, पोलैंड। और द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो आपका हो जाएगा अफ्रीका से। ऑप्शन डी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। तो भारत की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसलें वो कौन कौन सी हैं, तो चाय, रबड़, तंबाकू और जूट। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। तो वायुमंडलीय हवा में सबसे जो प्रचुर घटक है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, 78%। और ऑक्सीजन कितना होता है, 26%। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है वो 0.03% होता है। इतना सारा केयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा बताइए, तो भील। ऑप्शन ए इज भील। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इस समय जामनगर में है। ऑप्शन ए इज जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आपको पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन सी है समताप मंडल में। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो आपका हो जाएगा ओजोन गैस। ऑप्शन ए ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो आपका हो जाएगा NH-19। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था। तो किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कारगर उपाय क्या है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। मानव जनित आपदा के जो प्रभाव को कम करने का जो कारगर उपाय है वो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए इज राष्ट्रपति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो पंचायती राज संस्थाओं कितने स्तर है? 3 स्तर है, ऑप्शन बी इज 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था? तो 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 के द्वारा पारित किया जाने का कारण क्या था? तो पंचायती राज को बल करना, ऑप्शन प्रदान करना, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए, ऑप्शन ए इज राइट, प्रेस और समाचार पत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें तो क्या लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व अधिकतम रहते हैं? तो सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व जो अधिकतम रहते हैं? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कितना परसेंट रहता है? 71%। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु सहित कौन से जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 35, ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो कठोरता का बात कर रहा है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है इसके, तो 100 सी परमाणु के, ऑप्शन सी इज राइट, 100 सी परमाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है? तो उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, ऑप्शन डी इज कैरोटीन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, ऑप्शन बी इज राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ से हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधिवृक्क जो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो आपका हो जाएगा वर्ष 2025 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो झांकी को की प्रथम पुरस्कार मिला है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इज उत्तराखंड में। राज्य एक निश्चित क्रम राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? तो राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन है ब्लंट सली का है, ऑप्शन ए इज ब्लंट सली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी डॉट डॉट उन्नति अहे सब डॉट डॉट को मूल भारतेंदु जी की एक पंक्ति पूर्ण करे। तो आपका हो जाएगा निजी। तो निजी में क्या जाएगा यहाँ से भाषा जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों यहाँ से भाषा। ठीक है, निजी भाषा उन्नति अहे सभे उन्नति को मूल आपका जाएगा यहाँ से उन्नति। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी पहले भाषा होगा उसके बाद यहाँ से अहे सभे उन्नति को मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जंप बॉल शब्द जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इज बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। तो विश्व की जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कहाँ की थी, किस देश की थी। तो श्रीलंका की थी। कौन सी थी, श्री भंडार नायके थी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, श्री भंडार नायके ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी विश्व की। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2022 चैंपियनशिप पुरुष में एकल का खिताब जीता है। तो आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन बी इज कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, 776 ईसा पूर्व में। शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था। तो शतरंज चेस का जो खेल शुरू हुआ था कहाँ हुआ था, तो भारत में। ऑप्शन ए भारत में। म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात है। ऑप्शन डी इज क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले बाजार की प्रक्रिया एक हिस्सा है। तो खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है किसका, तो मौद्रिक नीति का। ऑप्शन ए इज मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो आरबीआई के, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, इनमें से बताना कौन सा फल नहीं है। तो टमाटर है, खीरा है, कद्दू है, आपका डी हो जाएगा। आलू आपका फल नहीं है, आलू एक क्या है, सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो प्रशीतक में CF2Cl2 यौगिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्न में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। तो आपका यहाँ पे लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया तिरुपति में। ऑप्शन बी इज तिरुपति में। तिरुपति कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों बताइए। आपका हो जाएगा यहाँ से बाल्मर। ऑप्शन ए इज बाल्मर। यदि समुद्र की सतह निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से P1 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा P2 से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, P1 ग्रेटर देन P2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए टोटल कितना प्रश्न सही किए। कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है सब्जियों के भंडारण के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है सब्जियों के लिए नहीं, पौधे को उगाने के लिए होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, पौधे को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।